नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बहेड़ी के माथे पर बदबू का बदनुमा दाग किसने लगाया, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। आज बहेड़ी के कई बुद्धिजीवियों ने बहेड़ी के रहे कई चेयरमैनों के पोल पट्टे खोलकर रख दिए। कई तरह के आरोप बहेड़ी के रहे चेयरमैनों के माथे पर थोपते हुए बुद्धिजीवियों ने समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एडवोकेट आरिफ की ओर अपनी पसंद का इजहार किया। तो वहीं बहेड़ी की बदहाल व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तो वहीं बहेड़ी की पहचान बदबू से होने पर नाराजगी जताई। आए जानते हैं बहेड़ी के बदहाल व्यवस्थाओं पर क्या कहना है बुद्धिजीवियों का। मोहम्मद फारूक। क्या करते हैं? मैं कारपेंटरी का काम करता हूँ। बहड़ी के निवासी जी। कितना टाइम हो गया बहड़ी में रहते हुए आपको? बहड़ी में तो 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल में बहड़ी में कितना बदलाव देखा चेयरमैनों द्वारा आपने? अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं देखा। ऐसा क्यों? तो थोड़ा बहुत अगर करा किसी ने तो करा, ले तो ऐसी ऐसी चल रहा मामला। जिसके जिस हत्या आ गया वो उसने खा लिया। क्या चीज खा लिया? पैसा पैसा खा लिया। नगर पालिका का पैसा खा जाते हैं। किसी को मिले ही नहीं देखने को। किसी के फार्म भरवाए गए, इन चेयरमैन साहब ने तो फार्म भी भरवाए थे। काय के फार्म भरवाए थे? किसी को पैसे देने के लिए। किस चीज के पैसे मिलेंगे इन्हें? कोई योजना इन्होंने अपनी चलाई थी या सरकार की थी? अब सरकारी जो योजना थी वो जो मतलब इनको लोन दिया जाता है किसी काम करने के लिए। जैसे कोई मजदूर है उनको दिया जाता है पैसा, और देना चाहिए और मिलना चाहिए, वो उनका हक है वो। लेकिन नहीं मिला। फार्म भरे गए, फार्म का पैसा पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्या हुआ। फार्म का पैसा कैसा आप लोगों ने जमा किया था क्या? हमने फार्म जमा करा था। कितने रुपए के साथ? 50,000 रुपये का फार्म था। 50,000 का। आपने कोई फीस जमा करी थी? फीस कुछ जमा नहीं करी थी। फीस कोई वो जमा? सरकारी पैसा था कि 50,000 रुपये मिलेगा काम करने के लिए। आप काम करिए जो आपकी इच्छा चाहे। अच्छा। फार्म भरवा दिए उन्होंने। कितना समय हो गया फार्म भरे? फार्म भरे 5 साल हो गए। 5 साल में पैसे ही नहीं आए? अभी तक नहीं, कुछ नहीं। आपने दोबारा पूछा? दोबारा पूछा भी गया तो पता चला कि वो फार्म ही कैंसिल हो गया था। अच्छा। अब जो निकाय चुनाव आ गया फिर 5 साल के बाद, हाँ, और इनका शासनकाल, जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी नगर अध्यक्ष हैं, सबका शासनकाल समाप्त हो चुका है। हाँ। अब जो नया चुनाव होगा 2-4-8 दिन बाद, महीना भर बाद, इसमें कौन सा चेहरा आप पसंद करते हैं जिसे चेयरमैन बनाए या जो गरीबों का काम कर सके? देखिए, जितने भी ये चेयरमैन हैं सब बेईमान, एक भी सही नहीं। जो वोट मांग रहे हैं वो भी सब बेईमान। एक आरिफ वकील ऐसे आदमी हैं जो आप इन्हें जहां चाहो वहां घुसड़ दो, हक की लड़ाई के लिए, गरीबों की लड़ाई के लिए। गरीबों के लिए जहां घुसड़ दो इन्हें, घुस जाएंगे, लड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेफालतू किसी लड़ते फिर रहे हैं, बेफालतू किसी की जमीन दबा रहे हैं या किसी का पैसा दबा लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो बाकी के 3-4 नाम है, अंजुम रशीद का नाम है, आपके मंसूर अहमद का नाम है, और क्या नाम, नसीम अहमद का नाम है। तो ये 3 जो नाम है, क्या ये जमीनें दबा रहे हैं? जी साहब, ऐसा ही सुना है मैंने तो। जैसे कुछ तो खुल के बताइए। पैसा किसी का मार लिया, नहीं दिया। नगर पालिका में जो पैसा गरीबों के लिए आता है वो कहाँ जाता है? वो इन्होंने कुछ नहीं दिया आज तक, एक पैसा किसी को नहीं दिया। सड़कें उड़के कैसी बनी? सड़कें तो बिल्कुल सब बेकार है, कुछ है ही नहीं सड़क तो चलने लायक ही नहीं कोई सड़क। एक साहब बता रहे हैं बहेड़ी में बदबू से पहचान बनी हुई है। बदबू तो बस समझ लो कोई बात ही नहीं है। काय की बदबू है ये साहब, ये नहीं है क्या कहें, धोबी तालाब, यहाँ पर आप देखो ढेर लगे रहते हैं कूड़े के बेसाब। इसको हटना चाहिए था और नहीं हटा। इसके लिए आप लोगों ने, जो वोटर हैं, आप जनता हैं यहाँ की, आप लोगों ने कभी? अरे साहब, हमने तो बहुत मेहनत करी थी इनके इलेक्शन में। हम ये पढ़े लिखे इंसान हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये। लेकिन इन्होंने तो बगैर पढ़े लिखे से भी ज्यादा बेकार काम कर दिया। तो अब पढ़ा लिखा नहीं बनाया जाएगा चेयरमैन? अब ऐसा पढ़ा लिखा बनाया जाएगा जिसकी सोच अच्छी हो, सोच ऊंची हो, बढ़िया सोच का इंसान हो, और वो सब खूबी आरिफ वकील के अंदर है। ठीक है, शुक्रिया। वही हमें चाहिए। इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, कहाँ बेहड़ी से रहने वाला हूँ, शिवपुर में रहता हूँ मैं। और मेरा जो है कोर्ट जो है वो नगर पालिका में पड़ती है, और नगर पालिका में मेरा रहना होता है तो आना जाना होता है। और मैंने बहुत करीब से चेयरमैनों को देखा वहाँ पे, किसने क्या किया है, कैसे विकास किया, नगर पालिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब मैंने देखा है। नगर पालिका का मेन काम क्या होते हैं क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए तो बहुत से काम होते हैं। जिस तरह से कुछ शुद्ध पानी देना लोगों को, जो शुद्ध पानी नहीं मिल रहा लोगों को, अच्छी सड़कें देना है जो कि अच्छी सड़कें नहीं मिल रही हैं, स्कूल देना, गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं है यहाँ पे, खेलने के लिए पार्क देना है बच्चों को, पार्क नहीं है यहाँ पे, और एक होना चाहिए मेडिकल के लिए अस्पताल हो,
या जगह जगह मेडिकल हो, बच्चों गरीबों के लिए होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पे भेड़ी में नहीं मिलती बाहर कोई चेयरमैन। आप बुद्धिजीवी भी हैं, एक क्या चेयरमैन को ये अधिकार है, कोई भी चेयरमैन प्रत्याशी आवेदक होता है उसको ये अधिकार है कि पब्लिक को, वोटर को अपनी तक को रुझान कराने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं ये है। किन के पास अधिकार होते हैं? ये अधिकार तो राज्य सरकारों को होता है, राज्य सरकार कर सकती है। तो जिस तरह से आपके यहाँ से अंजुम रशीद नाम आता है, उन्होंने 300 यूनिट, ये तो इन्होंने वही जैसे बीजेपी वाले जो झूठ बोल के चौकोपा छोड़ते हैं, वोट लेते हैं, ये उसी कॉपी की है, चौकोपा छोड़ा झूठा वोट लेने के लिए। मैं मतलब नहीं समझ पाया बीजेपी वाले। बीजेपी में अक्सर जो होता है कुछ झूठ बोल के वोट लिए जाते हैं, अच्छा। हिंदू मुस्लिम करके लिए जाते हैं, ये चीज होती नहीं होती, जी, जी। अक्सर वोट लिए जाते हैं। जैसे कि मोदी जी ने 15-15 लाख का वादा किया, वोट लिए नहीं लिए। नौकरियों का वादा किया, वोट लिए नहीं लिए, कुछ नहीं मिला पब्लिक को। तो उसी तरह से इन्होंने सोचा को वही कॉपी की मिल जाएंगे कुछ ना कुछ वोट, पब्लिक बैकअप में आ जाएगी। तो इसका किस तरह से पब्लिक ने या नकार दिया, पब्लिक ने नकार दिया। बुद्धिजीवियों ने कोई विरोध नहीं किया कि झूठा आश्वासन? बहने की पब्लिक बहुत सीधे साधी है, ज्यादातर अपने कामों में लगी रहती है, वैसे नकार दिया पब्लिक ने ये। अच्छा, अब 4 नाम आपके सामने आ रहे हैं बहेड़ी से जी एक अंजुम रशीद का आ रहा है जी एक मंजूर अहमद का आ रहा है और एक नसीम अहमद का आ रहा है जी जी। और एक आपके ही समाज के हैं एडवोकेट आरिफ। मैं तो अपने समाज बेहतर चेहरा कौन सा? साफ सुथरा? देखिए, साफ सुथरे भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, काबिल भी हैं और गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़ जाते हैं। मैंने ये देखा है कि थाने में लड़ जाते हैं, अधिकारियों से लड़ जाते हैं और ये जानते हैं मुझे कौन सा काम किस अधिकारी से कैसे कराना है। जबकि माना जा सकता है लड़ाकू हैं वो, क्या नहीं, बहुत शरीफ नेक है, तो लड़ क्यों जाते हैं? लड़ हक के लिए किसी के, उन्हें किसी के प्रति जुर्म जो होता है बर्दाश्त नहीं होता है। वहीं जहाँ जो जुल्म करता है, किसी के खिलाफ गरीब को सताता है, वहीं का खून खौलता है, ये बर्दाश्त नहीं उन्हें। अगर उन्हें औहदा मिल गया, चेयरमैनी मिल गई, औहदा तो मिल हर गया, एक से लड़ेंगे? नहीं भाई, जो किसी को सताएगा, जो किसी के साथ जुल्म होगा, सताएगा, उसकी हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। हक के लिए लड़ते हैं, वैसे नहीं लड़ेंगे। विकास करा पाएंगे वो? क्या बहुत ज्यादा विकास करा पाएंगे? उनको तो सब मालूम है मुझे कहाँ से काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस अधिकारी से काम करवाना है मुझे, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। हर्षित महाजन, हैप्पी एडवोकेट। आप बहेड़ी के निवासी हैं? जी हाँ, मैं बहेड़ी मोहल्ले का निवासी। इस समय निकाय चुनाव चल रहा है जी हाँ। और बहेड़ी में इस समय 4-5 नाम सामने आए हैं। एक आप ही के समाज के हैं, एडवोकेट हैं जी आरिफ जी, एक नसीम अहमद आ रहे हैं सामने नाम, एक अंजुम रशीद का नाम आ रहा है और एक कोई मंजूर अहमद साहब हैं आम आदमी पार्टी से। तो इन चारों में बेहतर चेहरा कौन सा है? और नसीम अहमद मौजूदा चेयरमैन पति हैं, बेहतर चेहरा कौन सा है जो आपकी बहेड़ी के लिए काम कर सके? देखिए, जब से हमने वो संभाला है, अंजुम रशीद साहब भी चेयरमैन रह चुके हैं, उनके घर में भी चेयरमैन रह चुकी है, फिर मौजूदा नसीम भी चेयरमैन रह चुके हैं, उनका भी कार्यकाल देख लिया हमने कैसा है। और मंजूर साहब को तो मैं जानता नहीं, मैं सच होता हूँ आपको, मैं उनको नहीं जानता जो भी हैं, पर मैं ये जानता हूँ इस स्वच्छ छवि वाले जो हैं अधिवक्ता, हमारे गुरु, हमारे मोहम्मद आरिफ एडवोकेट साहब जो हैं, वो एक शिक्षित हैं, एक एडवोकेट है और जो एक व्यक्ति कानून का जानकार होता है वो समाज में एक शिक्षकता मतलब बहुत अच्छा माहौल बना सकता है। और एक मेन चीज, दूसरी चीज ये है कि वकील साहब का चरित्र बिल्कुल साफ है, बाकी जो है वो सब गलत। किस तरह के गलत हैं? बहुत मुकदमों में? हाँ, मुकदमों में हैं या वैसी चाल है मुकदमे हैं, सब मुकदमों में? मुकदमे में सबके। मंजूर साहब को तो मैं जानता ही नहीं, बाकी दूसरे अंजुम रशीद साहब हैं, उनके भी मुकदमे हैं। हम तो कचहरी में रहते हैं, हम तो देखते हैं, उनके भी मुकदमे चल रहे थे। और क्या कहते हैं, मेन चीज़ क्या है, जो नसीम साहब है उनको भी देख लिया, उनकी मानसिकता जो है वो हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाने वाली है, वो अच्छी सोच के व्यक्ति नहीं है, काफी समय देखते आ रहे हैं। उनकी पत्नी चेयरमैन रही हैं लगातार 5 साल से, किस तरह का विकास किया? मैंने उन्हें नहीं देखा आज तक, विकास तो बाद में दिखेगा ना, पहले चेयरमैन ही हम अपना देख लें, चेयरमैन साहब है कैसे। हमने चेयरमैन ना देखना एक अलग चीज है, चलिए विकास आप रोड पे से नहीं, निकलते होंगे। विकास आप देख लीजिए, आप सम्राट के पास में एक रोड है वो देख लीजिए, काफी जहाजनगर के अंदर वो आप आपके सोसाइटी के पीछे वाला रोड है जो फटक से उधर वाला सम्राट के सामने वाला, वो रोड देख लीजिए। विकास की बात आप ना करें, विकास नहीं है। तो क्या इस बार निकाय चुनाव में कुछ बदलाव चलेंगे? बदलाव बिल्कुल, सबको देख लिया ना, वकील साहब को देखेंगे, वकील साहब 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, समाज में रह के सेवा दे रहे हैं अपनी, तो हम उनको देखेंगे। फिर हमारे समाज से एक अधिवक्ता अगर सोच बदल सकता है तो बहुत बड़ी सोच बदल सकता है, इनकलाब जिसे कहते हैं। अधिवक्ता बहुत जानकार होता है। ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सागर, एडवोकेट।
यहाँ के निवासी हैं? यहाँ मोहल्ला बहरी में ही पड़ता है, मोहल्ला घोटिया सिंह। तो जन्म की ही निवासी हैं? ना पहले तो मैं लगभग 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 30 साल में आपने बहेड़ी में क्या बदलाव देखा है? और जो मैं- चेयरमैन निकाय चुनाव के संबंधित मेरा सवाल है, चेयरमैन उन्होंने यहाँ पर कैसे किस तरह से बहेड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, किस तरह से विकास हुआ है? 30 साल में आपने कई चेयरमैन देख लिए होंगे। बहुत सारे चेयरमैन देख लिए हैं, एक ही परिवार के लगभग 2-3 बार तो रहे हैं, मगर कोई विकास बहेड़ी का कर नहीं पाए ये लोग। विकास में जैसे कौन सी चीजें रह जाती हैं? विकास में बहेड़ी में जैसे पहली बात तो इस समय आप आए होंगे, इधर से देखा होगा आपने, बहेड़ी की पहचान बदबू बन गई है। सारे लोग इधर से जाएंगे तब भी बदबू है, और बरेली से आएंगे तब भी बदबू के ढेर लगे हैं। तो ये सारा काम चेयरमैन का है, साफ सफाई है, ये चेयरमैन की ही जिम्मेवारी होती है। जो आपका नगर पालिका ऑफिस है, नगर पालिका परिसर जो है वही बद से बदतर है, तो हाँ। आगे के लिए क्या वहाँ आशा की जा सकती है? नगर पालिका के जो बाथरूम है, लेटरीन है, वहाँ जो लोग पेशाब वसाब को जाते हैं, वहाँ आदमी पेशाब बाथरूम कर नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। वहाँ निकल जाओ वहाँ से गली से तो बदबू के मारे आदमी रास्ता बदल कर निकलता है दूसरी साइड से। अब आपके सामने निकाय चुनाव सामने खड़ा हुआ है, किसी दिन भी चुनाव आयोग का ऐलान कर सकते हैं, तो आपके सामने 4 नाम आ रहे हैं। एक मंजूर अहमद आ रहे हैं, एक नसीम अहमद आ रहे हैं, और एक अंजुम रशीद आ रहे हैं, और एक एडवोकेट आरिफ आ रहे हैं। ये बेहतर नाम कौन सा, बेदाग नाम कौन सा है? बेदाग नाम तो मोहम्मद आरिफ एडवोकेट साहब का है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, उनकी सभी जो है साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं एक तरीके से, और जीतेगा तो वो जो हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों का वोट मिलेगा। और हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं, आरिफ वकील साहब के साथ में बहुत ज्यादा लोग हैं, कम से कम 3 से 4 हजार वोट लगभग हिंदू बिरादरी का मिलेगा आरिफ वकील साहब को। आरिफ वकील साहब के लिए तो ये भी कहा जाता है बहुत तेज लड़ाकू हैं, और अधिकारियों से हर एक से उलझ जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उलझते हैं हक के लिए, जैसे उलझना उसको कहते हैं। जैसे नसीम अहमद हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे लिखे गए उलझने की वजह से। और भी नेता हैं जैसे अंजुम रशीद साहब हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे लिखे गए हैं पहले से ही। आरिफ वकील साहब के खिलाफ एक भी मुकदमा अब से लेकर 40 साल जब से बहेड़ी में हमने देखा है, आज तक कोई मुकदमा तो लिखा नहीं गया। मगर हाँ, हक की लड़ाई लड़ते हैं। जो अगर जिसका हक है कोई, तो हक की बात करना कोई लड़ाई नहीं कहते हैं उसको। क्या आप नगर पालिका की जनता से अपील करना चाहेंगे उन्हें जिताने की? हाँ, बिल्कुल अपील करना चाहेंगे। अगर ऐसे साफ सुथरे व्यक्ति को, अगर पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, उसको जिता के कुर्सी पे बैठाना चाहिए चेयरमैन की, जिससे बहेड़ी का विकास हो सके। जो आप उनसे उम्मीद करते हैं करा जी। लेंगे? पहले भी आपने पिछले चेयरमैनों से भी उम्मीद की थी? उन्होंने पिछले करा? चेयरमैनों से तो उम्मीद की थी, तभी तुझे आज का दिन जो देख रहे हैं, बहेड़ी का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। जो इसमें हम मौजूदा चेयरमैन है, उनने तो कोई काम ही नहीं किया। चेयरमैन कौन है? फौजुल नसीम है कोई। सपा की हैं? ना, सपा की तो नहीं है, वो बसपा से शायद लड़ी थी पहले। अच्छा, तो उनका कैसा रहा कोई शासन का? कार्यकाल जो आप देख ही रहे हैं, बहेड़ी बदबू से पहचान हो रही है, जो कार्य कर रहा है।